बेटा कल हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें आपने एलिलिक इंटरेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन की बात कर रहे थे। एलिलिक इंटरेक्शन आपने सारे पढ़ लिए, ठीक है ना। हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा है, एलिलिक इंटरेक्शन में कोडोमिनेंस पढ़ा है, कोडोमिनेंस के बाद हमने मल्टीपल एलिल पढ़ा, लीथल जीन पढ़ा, प्लियोट्रॉपिक जीन पढ़ा। नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन जो है उसमें जो चीज़ें पढ़नी हैं मैं आपको अभी बता दूँ बेटा। बोर्ड में नॉन एलिलिक इंटरेक्शन बहुत कम पूछा जाएगा, नीट में पूछा जाता है, वो मैं आपको भी बताऊंगी। लेकिन आज के लेक्चर में पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चंस में, तो हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूँगी लिखने के लिए, ठीक है, आप उनको सॉल्व करिएगा। उन क्वेश्चंस को करने से पहले बेटा एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, हमने पहले क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा था कि मेंडल ने गार्डन पे यानी कि मटर के पौधों पर अपना काम किया। आपको मैंने बैक क्रॉस बता दिया, आपको मैंने टेस्ट क्रॉस बता दिया। आपको याद रखना है कि टेस्ट क्रॉस किसको बोलते हैं। जब भी हम F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव वाले पेरेंट के साथ कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस कहा जाएगा। और टेस्ट क्रॉस क्यों करवाते हैं ये आपको मैंने बताया था। टेस्ट क्रॉस करवाते हैं हम जीनोटाइप को पता करने के लिए, किसी का भी जीनोटाइप अगर हमें नहीं मालूम है उसको पता करने के लिए। आपको मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बता दिया, आपको मैंने डायहाइब्रिड क्रॉस भी बता दिया। आज क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बेटा बताऊंगी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। आज मैं आपको फॉक मेथड जरा फिर से बताऊंगी। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है 3 कैरेक्टर के बीच में क्रॉस, 3 कैरेक्टर्स के बीच क्रॉस। अब मान लेते हैं कि ये ट्राई हाइब्रिड में 3 कैरेक्टर, बेटा ये बोर्ड का टॉपिक नहीं है, ये बोर्ड का टॉपिक नहीं है, ये बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता इसीलिए रही हूँ कि मैं क्वेश्चन दूँगी, नीट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही छोटे छोटे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें तो क्रॉस बनाने के लिए इसका नहीं आता है। 3 कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस, मान लेते हैं ये 3 कैरेक्टर हैं RR YY TT, देख रहे हैं ना। एक ये राउंड येलो डॉल, इसका क्रॉस अगर हमने कराया स्मॉल RR स्मॉल YY और स्मॉल TT के साथ, तरीका बिल्कुल सेम है, ये पेरेंट्स हैं, इसके गैमीट बनाइए। गैमीट्स एक इसमें से आएगा, एक इसमें से RY और T। सेम ऐसे ही इसमें से गैमीट्स बना लीजिए RY और T, ठीक है। क्रॉस कर दीजिए R को R के पास, Y को Y के पास, RR YY और T। ये हमारे आ गई F1 जनरेशन पेरेंट के जैसे ही आपको पता है। अब क्या करेंगे, इसकी सेल्फिंग करेंगे। क्या करेंगे, सेल्फिंग। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है बेटा, इसकी सेल्फिंग कराने के लिए इसका क्रॉस इसी से करवाना पड़ेगा। इसके गैमीट बनाएंगे, इसके गैमीट ये रफ वर्क थोड़ा सा हम यहाँ कर रहे हैं। RR YY और TT का इस तरीके का क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। ये RR YY TT ये F1 जनरेशन आ गई, इसके गैमीट बनाने। मैंने कहा इसके गैमीट बनाइए। आपने फटाफट से क्या देखा, आपको क्या देखना है फटाफट से, आपको देखना है कि हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं। हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं, एक हेटेरोजाइगस पेयर ये है, थोड़ा बड़ा लिख दो बेटा ऊपर, RR YY TT। हेटेरोजाइगस पेयर गिनने हैं आपको बस। फटाफट से आपको अगर ये कहा जाएगा कि कितने प्रकार के गैमीट बनाएंगे बताइए इससे, तो आपको अगर कितने प्रकार के गैमीट पूछा गया है तो आप फटाफट से हेटेरोजाइगस पेयर को गिन लेंगे। 1 हेटेरोजाइगस पेयर, 2 हेटेरोजाइगस पेयर, 3 हेटेरोजाइगस पेयर। कितने हेटेरोजाइगस पेयर है इसके पास, 3 हेटेरोजाइगस पेयर है। फटाफट आपने फॉर्मूला लगाया 2 की पावर n, और n का मतलब है हेटेरोजाइगस पेयर की संख्या। 2 की पावर n नहीं, 2 की पावर 4 नहीं दिया, सॉरी 3 हेटेरोजाइगस पेयर है तो 2 की पावर 3 लिख दिया। अब इसको करिए 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो, 2 × 2 × 2, तो
गैमीट बनेंगे। कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे? 8 प्रकार के गैमीट बनेंगे। हमें यहाँ पर नहीं लिखना है, आपको ट्राइहेब्रिड क्रॉस नहीं करना है। ट्राइहेब्रिड क्रॉस आपके एग्जाम में नहीं आएगा। सिर्फ क्या पूछा जाएगा, ट्राइहेब्रिड क्रॉस बनाने के लिए नहीं आएगा, ना ही मैं आपको बताऊंगी। आपको मैंने ये सिर्फ इसीलिए बताया कि इसका अगर हमने गैमेट के लिए कहा है कि कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, तो आपको गैमेट निकालने का तरीका यही है बेटा। चाहे आप डाइहेब्रिड क्रॉस लिखें, चाहे ट्राइहेब्रिड क्रॉस लिखें, गैमेट निकालने का तरीका यही है। ठीक है, गैमेट्स को इसी तरीके से 2 की पावर n करके आप निकालेंगे। अब अगर हमने ये पूछा है बेटा, अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा बेटा, किस तरीके से इसको निकालना है। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको। पहली चीज़ तो आपको ये देखना है कि अगर आपको ये कहा गया कितने प्रकार के गैमेट का 2 की पावर n कर देंगे, लेकिन आपको ये अगर कहा गया है कि कितने टाइप के जीनोटाइप का, हमें यहाँ पर जीनोटाइप के तो लिखने हैं, हमें यहाँ पर क्या लिखने हैं, जीनोटाइप लिखने हैं। क्या लिखने हैं बेटा? जीनोटाइप लिखने हैं। तो 3 की पावर n, यहाँ पर क्या लिखना है, जीनोटाइप लिखने हैं। हमें दूसरी जनरेशन बनानी है, हमारे F2 जनरेशन आएगी। F2 जनरेशन में हमारे पास कितने टाइप के जीनोटाइप आएंगे? 3 की पावर n लिख देंगे, यानी कि n क्या है, 1 2 3 हेटेरोजाइगस पेयर, तो 3 की पावर 3 कर दीजिए। 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 27 प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे। कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे? 27 प्रकार के जीनोटाइप। ठीक है, ठीक है। ट्राइहेब्रिड क्रॉस में आपको सिर्फ मैंने ये इसीलिए बताया है कि आप इसके गैमेट निकाल पाएँ। अभी मैं आपको डाइहेब्रिड क्रॉस से ये और बता रही हूँ। मैं आपको डाइहेब्रिड क्रॉस बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये वाली चीज़ आपको डाइहेब्रिड क्रॉस से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो आपने किया हुआ है। ट्राइहेब्रिड क्रॉस में आपको ये याद रखना है बस कि ये ट्राइहेब्रिड क्रॉस है। इस ट्राइहेब्रिड क्रॉस की सेल्फिंग कराते हैं तो 3 की पावर n ये जीनोटाइप निकालने का तरीका है। अभी मैं आपको डाइहेब्रिड क्रॉस बताती हूँ। जैसे हमने डाइहेब्रिड क्रॉस YY आधार का किया था, ये मैं आपको डाइहेब्रिड क्रॉस के जरिए समझा रही हूँ, डाइहेब्रिड क्रॉस बनाकर समझा रही हूँ, वही चीज़ जो मैंने आपको डाइहेब्रिड क्रॉस करके समझाई। गैमेट बनाएंगे YR, इसके गैमेट बनाएंगे स्मॉल y स्मॉल r। ठीक है, गैमेट बन गए। क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, ये आ गई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन की क्या करानी है? सेल्फ पॉलिनेशन। इसका क्रॉस इसी से करवाया जाएगा। क्रॉस करवाएंगे तो इनके गैमेट बनाने होंगे। इनके गैमेट पहले तो ये बताइए कितने प्रकार के गैमेट। तो ध्यान रखना बेटा, अगर हमें फॉर्मूला में लिख देती हूँ यहीं पर, सभी के लिए है ये, मतलब सारे सब तरह के क्रॉस के लिए। टाइप ऑफ गैमीट, गैमीट कितने प्रकार के बनेंगे अगर ये फॉर्मूला पूछा है। टाइप ऑफ गैमीट, या चलिए टाइप ऑफ गैमीट पूछा है, फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n। ये फॉर्मूले एक जगह लिख लीजिए बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइप ऑफ गैमीट लिखा है तो आप 2 की पावर n कर देंगे। टाइप ऑफ जीनोटाइप, टाइप
जीनोटाइप G⁴n। ये सब बात F2 जनरेशन के लिए की जा रही है। सब बात किसके लिए की जा रही है? F2 जनरेशन के लिए। इसका मतलब समझिए अब टाइप ऑफ जीनोटाइप, ये आपको समझ में आ गया। टाइप ऑफ गैमीट, इसके गैमीट बनाएंगे, इसके गैमीट बनाइए आप YYRR की गैमीट बनाइए, या फिर यहाँ पर बना लीजिए YYRR की गैमीट बनाइए। कितने प्रकार के बनेंगे पहले ये देखिए, 2 की पावर n करेंगे, 2 की पावर n करा तो 2 हेटेरोजाइगस पेयर है, ये तो आपको 2 की पावर 2 कर दी, 2 दूनी 4, 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे। अब वो 4 प्रकार के गैमीट कौन से बनेंगे? फॉकलाइन मेथड। फॉकलाइन मेथड के लिए बेटा जो पहला वाला पेयर होता है उसको ही ऐसे करके ऐसे उतारते हैं पहले। ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। यहाँ अगर यहाँ पर ए बी, अगर यहाँ पर कुछ भी होता है ए बी सी डी होता तो आप ए और बी को उतार देते हैं, बात समझे? तो हम कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे लिखते। अब इस वाई के पास ये दोनों आर है, तो फॉकलाइन मेथड का मतलब है कि आप इसको ऐसे फॉक बना दीजिए, कांटा। इसके पास आर और इसके पास आर, जब इसके पास आर है तो इसके पास भी तो आर है, तो इसके पास भी आर और आर है। अब वाई आर इससे बन गया वाई आर, ये वाई आर इससे बन गया वाई स्मॉल आर, वाई आर इससे बन गया स्मॉल वाई कैपिटल आर, वाई आर बन गया वाई। 1 2 3 4 4 प्रकार के गैमीट कौन कौन से बन गए आपके पास आ गए, आपने फटाफट से यहाँ पर लिख लिया। फिर आप ध्यान करिए कि आपने इस तरीके से सेल्फिंग के बाद में फिर आपने गैमीट बनाए थे, ये कैपिटल वाई और ये सब गैमीट बना लिए थे, और ऐसा 16 खाने का चेकर बोर्ड बनाया था। इसमें आपने फिर क्रॉस करवाया था वाई वाई आर आर। तो बेटा ये जो 16 खाने F2 जनरेशन में आते हैं ना, यही 16 खाने हैं जीनोटाइप्स। क्या है ये? जीनोटाइप्स। क्या है ये? जीनोटाइप है बेटा। ठीक है, ये क्या है? जीनोटाइप। सीधी सीधी बात है, अगर आपको ये पूछा जाए कि F2 जनरेशन में जब आप चेकर बोर्ड बनाएंगे तो कितने खाने बनाएंगे, आपको कितने खाने बनाने हैं, आपको कितने खाने बनाने हैं, उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला है इसको हटा दो बेटा। F2 जनरेशन यहाँ पर सेल्फिंग के बाद ही आई, तो आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि F2 जनरेशन में यहाँ पर कितने खाने का मतलब क्या है? यहाँ पर आप लिख रहे थे वाई आर, यहाँ पर भी लिख रहे थे, तो आपने वाई आर एक इस तरह से मेल होता है, एक फीमेल होता है, मेल और फीमेल में मिलने से ये क्या बन गया? जाइगोट तो बनता है बेटा। ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, यही तो मान के चलते। मेल और फीमेल गैमेट को मिलाकर जब आप लिख रहे हैं तो ये क्या बन रहा है? जाइगोट। ये एक जाइगोट है, दूसरा जाइगोट है, तीसरा जाइगोट है, चौथा जाइगोट। इस तरीके से कितने जाइगोट बन गए? 16। तो अगर आपको ये बताना है कि कितने जाइगोट बनेंगे, सेल्फिंग के बाद F2 जनरेशन में बनने वाले जाइगोट की संख्या, तो इसके लिए फॉर्मूला है 4 की पावर n। 4 की पावर n। अगर ये पूछा है जाइगोट कितने बनेंगे तो आपको क्या करना है? 4 की पावर n, तो आपको क्या करना है? n क्या था? हेटेरोजाइगस पेयर। कितने हेटेरोजाइगस पेयर थे? 2 ही तो थे वाई वाई आर आर में, 2 कर लीजिए, 4 × 4 बराबर 16। 16 तरह के जाइगोट बनेंगे। क्या बनेंगे? 16 तरह के जाइगोट बनेंगे। ठीक है बेटा, ये चीज़, ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं आपको, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। अगर ये पूछा है कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, प्रकार 4 प्रकार के, 8 प्रकार के, सिर्फ आपको ये बताना है कितने प्रकार के गैमेट, तो फटाफट से आपको क्या करना है? 2 की पावर n। और अगर आपको ये कहा है कि कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे, कितने प्रकार के
जीनोटाइप बनेंगे तो 3 की पावर n कर देना है। कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे तो 3 की पावर n कर देना है। ठीक है, n क्या है? n क्या है बेटा? Z स्क्वायर। ठीक है, बात समझ गई? टाइप ऑफ जीनोटाइप 3 की पावर n। टाइप ऑफ जीनोटाइप 3 की पावर n। बात समझ आ रही है? और आपको अगर ये बताना है कि कितने जाइगोट्स, इसमें से कितने जाइगोट बनेंगे, तो आपको क्या बताना है? कितने खाने बनेंगे? 4 की पावर n। कितने खाने बनेंगे? 4 की पावर n खाने बनेंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। समझा? ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन मांगूंगी बेटा, तो उससे आप सॉल्व करेंगे। अभी अब मैं आपको जरा बता रही हूँ डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस नहीं, अभी अभी हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया तो उसकी F1 जनरेशन क्या आई थी? कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है? F1 जनरेशन को रिसेसिव के साथ क्रॉस करा था। पहले हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस समझा था, अब हम लोग डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास F1 जनरेशन का हाइब्रिड है जो अभी अभी हमने किया बेटा, हम आगे कर रहे हैं। तो ये हाइब्रिड का रिसेसिव के साथ क्रॉस कराना है। अब क्या तरीका है? यहाँ पर कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे बेटा? यहाँ पर कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे? Y R और 4 प्रकार के बनेंगे ना, हमारे 2 हाइड्रोजन मिलेगा। यहाँ पर तो एक भी हेटेरोजाइगस पेयर नहीं है, देख रहे हैं आप? यहाँ पर तो एक भी हेटेरोजाइगस पेयर नहीं है, तो कैसे निकालेंगे कितने प्रकार के हैं? 2 की पावर n करेंगे। हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं? 0। हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं? 0। फिर 0 मतलब तो 2 ही प्रकार के बनेंगे। कौन कौन से? y और ठीक है, समझ में आ गया आपको? y और इससे कितना बनेगा? y और 2 ही बनेंगे। बस समझ आ रही है? अब हमने क्या करना है? इसका क्रॉस करना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए आप ध्यान रखिएगा, रिसेसिव वाले पेरेंट से एक ही प्रकार का ये गैमेट बना है यहाँ पर, तो हम इसको और यहाँ पर हम ये वाले गैमेट को लिखेंगे y। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा किस तरीके से ये क्रॉस करवाया जा रहा है। वाली गैमेट को यहाँ लिख देता हूँ y r y r y r y r। अब हम इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो ये क्या आएगा बेटा? कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। इसको इससे कराएंगे कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल r। इसको इससे कराएंगे y r इसको इससे कराएंगे y r। ये आया येलो राउंड, ये आया येलो रिंकल्ड, ये आया ग्रीन राउंड, ये आया ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल्ड।
1 1 1 का रेशियो आया। कितने का रेशियो आया? 1 1 1 1, सब 1 1 आए, एक ही कारण है सारे 1 1 1 का रेशियो। तो डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो 1 1 1 का ही आया। देख लीजिए आप, लेकिन कोई सा भी जीनोटाइप सेम नहीं है, बेटा। तो आपको ये याद रखना है, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1 1 1 आता है। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया तो वहाँ पर क्या रेशियो आया था? 1:1। और डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का 1 1 1 का रेशियो आएगा। ठीक है, बस समझ आ गई। ये है डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। क्या है ये? डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। बेटा एक फॉर्मूले हैं कुछ जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना? रेशियो याद रखने हैं, सब एक जगह लिख लीजिएगा आप लोग, जिससे कि आपको याद आए। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 है, मालूम है आपको। मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 है। मोनोहाइब्रिड का मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 आता है। डाईहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:1 आता है। जीनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए आपको मैंने कहा था, आपको अगर मोनोहाइब्रिड के रेशियो याद हो जाएंगे तो डाई और ट्राई के तो आप निकाल ही लेंगे स्क्वायर करके। जैसे डाईहाइब्रिड है तो पावर 2 कर लीजिए, ट्राईहाइब्रिड है तो पावर 3 कर लीजिए। डाईहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो ये है, डाईहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 का स्क्वायर कर लीजिए, ये आ जाएगा। टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 होगा डाईहाइब्रिड क्रॉस का, आपने बताया था, आपको भी बताया मैंने। डाईहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो अभी आपको बताया 1:1। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप पढ़ चुके हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इसका फिनोटाइपिक रेशियो 1:1 आता है और इसका जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 ही आता है। देख आते हैं ट्राईहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो, डाईहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे, क्या करेंगे? मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो लिख लीजिए, पावर 3 कर लीजिए, ये आ जाएगा। बात करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। टाइप और ये इसमें सिर्फ यही पूछते हैं, बाकी ट्राईहाइब्रिड में कुछ नहीं पूछते। गैमीट बनाने के लिए टाइप ऑफ फिनोटाइप टू दी पावर n, टाइप ऑफ गैमीट टू दी पावर, ठीक है। कितने प्रकार के फिनोटाइप बनेंगे? जैसे कि मोनोहाइब्रिड में कितने प्रकार के फिनोटाइप बनेंगे? 4 प्रकार के, तो 4 अर्थ है, ठीक है। सेम इस तरीके से 2 की पावर n कर दीजिएगा तो आपके पास ये आ जाएगा कितने प्रकार के फिनोटाइप। डाईहाइब्रिड में कितने प्रकार के फिनोटाइप बनेंगे? डाईहाइब्रिड में देखिए 9 10 11 12 13 16 प्रकार के फिनोटाइप बनेंगे ना डाईहाइब्रिड में। तो आप देख लीजिए 2 की पावर 4 कर दीजिए, 2 की पावर 4 कर दीजिए। क्यों 2 की पावर 4? हेट्रोजाइगस, सॉरी 2 की पावर 4, हाँ डाईहाइब्रिड में 2 की पावर 2 दिन 4 में 8 दूनी 16, ठीक है। कितने गैमीट बनेंगे? गैमीट बनाने के लिए आपको मैंने बताया 2 की पावर n। कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे? 3 की पावर n। कितने प्रकार के जीनोटाइप नहीं, डाईहाइब्रिड में जो हमने पूरा चेकर बोर्ड बनाया था ना, डाईहाइब्रिड में पूरा जो चेकर बोर्ड बनाया था, वो पूरा चेकर बोर्ड जो बना था बेटा, वो है कितने जीनोटाइप, कितने प्रकार के जीनोटाइप, और जीनोटाइप को प्रकार कितने प्रकार के, एक प्रकार के कितने हैं। टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन 4 की पावर है। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन यानी कितने टोटल मिला के खाने बनेंगे? 4 की पावर। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। देख लीजिए इन फॉर्मूलों को अच्छे से। ये 2 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। पहला तो मैंडल के लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, मैंडल का जो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट वाला लॉ था, वो कौन सा लॉ था एक्चुअली, उनका नाम क्या था, उस लॉ का नाम क्या था। दूसरा क्वेश्चन है कैपिटल ए कैपिटल बी के का क्रॉस जब स्मॉल ए कैपिटल बी के बीच कराया गया तो उससे जो जीनोटाइप का रेशियो आया, जीनोटाइपिक रेशियो जो आया, इनमें से कौन सा है? ध्यान से देख लीजिएगा ऑप्शन, आपको इन ऑप्शन में से बताना है कि अगर इसके और इसके बीच में क्रॉस कराया गया तो जो जीनोटाइप बनेंगे, सिंपल क्रॉस है, आपको इसमें ये नहीं कि F1 बनाएंगे फिर F2 बनाएंगे,
इसका जब क्रॉस कराएंगे, क्रॉस देख लीजिएगा आराम से। आपको मैंने सब बताया है कि कैसे गैमेट बनेंगे, इसके गैमेट बनाइए, इसके गैमेट बनाइए, फिर देखिएगा कि किस तरीके से इसको क्रॉस कराना है और फिर उसको इस तरीके से उसके जीरोटाइप बनेंगे। ठीक है, तब आप इसमें से ऑप्शन को मैच करेंगे कि आपका ऑप्शन किस में जा रहा है। ठीक है, अभी आपको अच्छे तरीके से बेटा आप आपके पास जो और भी कोई लोग हैं उनसे भी क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है ना, और आप ये देखिए कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें बेटा बहुत सारे क्वेश्चन लगते हैं, बहुत तरीके के क्वेश्चन हैं। मैं आपको डेली 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन या 4-4 क्वेश्चन यहाँ पर बताया करूँगी इसी टाइप के। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आपने सॉल्व करा और कैसे सॉल्व करा। ठीक है, ये आपका होमवर्क। अब जैसे हम क्रॉस कराते हैं बेटा ए सिंपल एक बात बता रही हूँ आपको, बी का क्रॉस अगर हम ए और बी के साथ कराएंगे तो आप इसके गैमेट बनाएंगे तो ए और बी बनाएंगे, इसके गैमेट बनाएंगे तो ए और बी बनाएंगे, क्रॉस कराएंगे तो ए बी ये आ जाता है। फिर आप इसकी सेल्फिंग अगर कराते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्रॉस बता रही हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि ये डायहाइब्रिड क्रॉस होगा। डायहाइब्रिड क्रॉस तो होते बेटा सेल्फिंग जब कराएंगे तो आपको मालूम है कि इसके गैमेट निकालने हैं, तो आप ये बताएंगे कि इसके गैमेट कितने प्रकार के बनेंगे। आपने फटाफट देखा 2 हेटेरोजाइगस बने, 4 प्रकार के बनेंगे। कैसे बनाएंगे गैमेट, कैपिटल ए को लिख लीजिए, स्मॉल ए को लिख लीजिए, ऐसे करके ऐसे 2 उसको शाखाएँ बनाएंगे इसकी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, बन गए ए बी, ये मिलके ए स्मॉल बी, ये और ये मिलके ए कैपिटल बी, ये और ये मिलके स्मॉल बी, 1 2 3 4 प्रकार के गैमेट बन गए आपके पास। ये 4 प्रकार के गैमेट से आपने यहाँ पर क्रॉस कराया, चाहे बोर्ड बनाया पूरा। लेकिन अगर आपको ऐसे ही पूछा जाए कि बताइए इससे कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे, तो आप कितने प्रकार के जीनोटाइप के लिए फॉर्मूला बताया है। जीनोटाइप बनाने हैं तो 3 पावर n, फटाफट से 3 पावर n कितने 2 हेटेरोजाइगस पे 2 कर दीजिए, यानी कि 3 × 3 9 प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे। कितने खाने बनेंगे, खाने बनने का मतलब चेकर बोर्ड जो आप बनाएंगे उस चेकर बोर्ड में कितने खाने बनेंगे तो नहीं पूछा जाता क्वेश्चन में, ये पूछा जाता है कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि उसमें हम जाइगोट के कॉम्बिनेशन ही लिखते हैं। तो हमने कहा कि बताइए जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। तो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन के लिए आपको मालूम है 4 की पावर n होता है फॉर्मूला। आपने फटाफट से 4 की पावर 2 कर दिया, क्योंकि 2 हेटेरोजाइगस पेयर थे इसमें। 4 चौका 16 खाने बनेंगे या पॉलीमर, 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में ही 16। तो इस तरीके से सिर्फ फॉर्मूलों को रखकर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतनी ही ज़्यादा आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। जितने क्वेश्चन लगाएंगे इस तरीके से उतनी ही ज़्यादा आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये फॉक लाइन मेथड से, ये फॉक लाइन मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है ये, कौन सा मेथड कहलाता है, फॉक लाइन मेथड। क्या कहलाता है, फॉक लाइन मेथड। इस मेथड से आप कैसे भी गैमेट को निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने प्रैक्टिस करिएगा और भी क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास कोई बुक हो तो उससे क्वेश्चन लगाइएगा। नहीं समझ में आता है मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी कैसे करना है इसको। ठीक है।